हाय एवरीवन, मैं ब्रिजेश। तो आज की इस क्लास में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। यह क्लास नंबर 17 होगा। तो सभी स्टूडेंट्स कॉपी लेके बैठेंगे और सारे क्वेश्चन को साथ साथ में नोट डाउन करेंगे। तो जितने भी हमारे ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो उनके पास तुरंत पहले पहुँचे। और हमारे ऑनलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें। तो कुछ स्टूडेंट का हम नाम लेना चाहते हैं जो कि इस वाले सैटरडे क्लास में रिस्पांस बहुत बेहतर था पहले वाले सैटरडे से। तो जैसे बॉयज़ स्टूडेंट में हो जाते हैं बैच 9 to 10 AM में आपके निखिल शर्मा सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दिए थे। और आपके हो जाते हैं अभिषेक तो आया नहीं था। और गर्ल्स स्टूडेंट्स में निधि राय बैच 8 to 9 वाले बैच में सारे क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दी थी। और निधि सिंह, इनका भी आंसर सब बढ़िया था, सही था। तो ऐसे सभी स्टूडेंट का आंसर होना चाहिए ताकि क्वेश्चन रीड करते ही आंसर आ जाए। तो इसका मतलब ये लग जाता है कि हाँ, सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज और लर्न करके आए हैं। तो क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन करेंगे कॉपी में और उसी अपने कॉपी से लर्न करेंगे एग्ज़ाम तक। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज की इस क्लास में सब बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो जितना भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे सब बेसिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो कि हर एक शिफ्ट में SSC के एग्ज़ाम में पूछता है। तो सभी स्टूडेंट्स केयरफुल होकर सारे क्वेश्चन को नोट डाउन और लर्न करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन को पहले एक बार हम रीड करते हैं, उसके बाद हम लोग देन आंसर पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाले डिवाइस हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्टोरेज डिवाइस, सेकेंड ऑप्शन दिया प्रिंटर डिवाइस। तो हम लोग क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे, उसके बाद देन हम लोग आंसर पे आएंगे। तो जैसे कंप्यूटर में प्रिंटर होता क्या है, प्रिंटर एक आपका आउटपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम लोग बनाए गए डॉक्यूमेंट्स को हार्ड कॉपी प्रिंट करते हैं। अब हार्ड कॉपी कहते हैं किसे हैं, जिस पेपर पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते हैं उसे हार्ड कॉपी कहते हैं, और जो हमें डिस्प्ले पर दिखता है उसे हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। ये इसके बारे में था। अब इसमें क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किए जाने वाले डिवाइस होते हैं। हाँ, तो जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर में किस ऑप्शन के माध्यम से उस डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करेंगे, कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया स्टोरेज डिवाइस, सेकंड ऑप्शन दिया प्रिंटर डिवाइस। तो कोई भी बनाए गए डॉक्यूमेंट्स या सेव की गई फाइल्स को हार्ड कॉपी पे प्रिंट करने के लिए प्रिंटर डिवाइस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी प्रिंटर डिवाइस इज़ द राइट आंसर। तो ये इसका ही राइट आंसर है। सभी स्टूडेंट्स केयरफुल होकर अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और उसको अच्छे से लर्न करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देती हैं। मतलब कौन सा ऐसा डिवाइस है जो आपके साथ बातचीत करने के लिए, मतलब आप अपने इंस्ट्रक्शन को उसमें दे सकते हैं। क्वेश्चन का मतलब ये है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आउटपुट डिवाइस, सेकंड ऑप्शन दिया है इनपुट डिवाइस। अब आउटपुट इनपुट डिवाइस होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिटेल जानेंगे, उसके बाद देन हम लोग आंसर पे आएंगे। इनपुट डिवाइस जैसे कंप्यूटर में जिसके माध्यम से हम लोग डेटा इनपुट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमको अपना नाम एड्रेस लिखना है तो उस केस में हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से टाइप करेंगे तभी वो कंप्यूटर में दिखेगा। तो जिसके माध्यम से हम लोग अपने डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस और आपका स्कैनर, ये सब आपका इनपुट डिवाइस है। डिस्प्ले यानी मॉनिटर और प्रिंटर ये आपका आउटपुट डिवाइस है। तो डिफरेंस में समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन का मतलब एक बार हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। इसने पूछा ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देती है। तो जो भी हम कंप्यूटर में अपने डेटा को, मतलब अपने इंस्ट्रक्शन को देना होगा, तो उस केस हम लोग इनपुट डिवाइस का यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर सर क्या हो जाएगा, बी, यानी इनपुट डिवाइस इज़ द राइट आंसर। तो कोई भी डेटा को अपने अनुसार कम्युनिकेट करने के लिए आप कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के माध्यम से दे सकते हैं। तो इनपुट डिवाइस के बारे में हम बता ही दिए, जैसे आपका कीबोर्ड और माउस ये आपका इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी इनपुट डिवाइस इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी थर्ड पर। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी स्टूडेंट्स अच्छे से नोट डाउन अपने कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डॉट 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 कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया आउटपुट डिवाइस, सेकंड ऑप्शन दिया है प्रोसेसर। तो जैसे हम जब अपने कंप्यूटर में
अपना नाम एड्रेस कीबोर्ड के माध्यम से किसी भी डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर में जब लिखते हैं तो जब वह हम लोग नाम लिखते हैं तुरंत डिस्प्ले में नहीं दिखता, पहले लिखेंगे तो वो बाइनरी नंबर में जाकर सीपीयू में प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद डेस्कटॉप पर वह आउटपुट के माध्यम से दिखेगा। तो कंप्यूटर में कोई भी डाटा या अल्फ़ाबेट्स में हो या नंबर्स में या सिंबल्स में कुछ भी हम लोग जब टाइप करते हैं तो वो बाइनरी नंबर में जाकर पहले सीपीयू में प्रोसेस करता है, उसके बाद डिस्प्ले पर दिखाता है। तो वही ये बताया है, कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप टाइप करते हैं तो किस के माध्यम से कन्वर्ट होकर डेस्कटॉप पर दिखता है, तो प्रोसेसर के माध्यम से दिखता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, बी, यानी प्रोसेसर इज़ द राइट आंसर। और प्रोसेसर कंप्यूटर में एक आपका हार्डवेयर कंपोनेंट्स होता है जिस पर सारे रैम और रोम इस पर ये इनबिल्ड होते हैं। तो ये इसके बारे में डिटेल था और राइट आंसर से क्या हो जाएगा, प्रोसेसर इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 4 पर। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट अच्छे से नोट डाउन करेंगे और 60 नोट्स में जो हम बता रहे हैं उसको आप नोट डाउन करते चलेंगे। तो इस वाले क्लास में देखेंगे, सैटरडे वाले में देखिए 60 नोट्स कौन कौन स्टूडेंट्स बनाया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया एप्लीकेशन प्रोग्राम, सेकंड ऑप्शन दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर में प्रोग्राम का मतलब होता है सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमको कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन चलाना होगा तो उस केस में सबसे पहले हम लोग डाउनलोड करेंगे गूगल क्रोम के माध्यम से और उसके बाद हम लोग इंस्टॉल करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग प्रोग्राम के बारे में डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद देन हम लोग आंसर पे आएंगे। देखिए प्रोग्राम 2 टाइप्स के होते हैं, यानी सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जैसे जो कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ड करके सॉफ्टवेयर दिया जाता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड पैड, नोट पैड, MS पेंट और गेम और जैसे कुछ और MS DOS, ये सब जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लिब्रे ऑफिस और अलग से जो हम लोग गेम हम डाउनलोड करते हैं गूगल क्रोम के माध्यम से, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आई होप आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इसमें पूछा है कि जो भी आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वह किसके माध्यम से कंट्रोल होकर आप उसको ऑपरेट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया एप्लीकेशन प्रोग्राम, सेकंड ऑप्शन दिया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे तो सारे उस सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से किसी भी सॉफ्टवेयर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जांपल विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ XP, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, ये सब जितने भी हैं ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो ये इसके बारे में राइट था। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया DVD का फुल फॉर्म नेम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया डिजिटल वर्चुअल डिस्क, सेकंड ऑप्शन दिया डिजिटल वीडियो एंड डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। एक क्लोज कर दरवाजा बंद करके आओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है DVD का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म से आता है और 10 से 15 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स से। तो जो भी इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स रहेंगे हम लोग ऐसे क्लास में कवर करते हुए चलेंगे और ट्रू फॉल्स को भी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है DVD का फुल फॉर्म नेम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया डिजिटल वर्चुअल डिस्क, सेकंड ऑप्शन दिया डिजिटल वीडियो डिस्क एंड डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो DVD का फुल फॉर्म 2 है, एक डिजिटल वीडियो डिस्क है और एक डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। तो आप दोनों में से ऑप्शन में एग्ज़ाम में दोनों में से कोई एक ऑप्शन आ जाए तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, या डिजिटल वीडियो डिस्क आ जाए या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क आ जाए, तो दोनों में से आप एक पर टिक करेंगे। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी डिजिटल वीडियो डिस्क एंड डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये आपका DVD का फुल फॉर्म नेम होता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है अपने कंप्यूटर पर म्यूजिक सुनने हेतु आपके लिए क्या आवश्यक होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है टैप रिकॉर्डर, सेकंड ऑप्शन दिया है साउंड कार्ड। जैसे
आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या अपने मोबाइल फ़ोन्स में किसी भी सॉन्ग्स को प्ले करने के लिए उस डिवाइस में क्या होना अनिवार्य है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। तो उसमें स्पीकर का होना अनिवार्य नहीं है, उसमें एक साउंड कार्ड पाया जाता है जिसके माध्यम से किसी भी वीडियोस फाइल या MP3 फाइल्स को आप प्ले कर सकते हैं या और उसको सुन सकते हैं। तो साउंड कार्ड के माध्यम से आप किसी भी म्यूज़िक फाइल्स को प्ले कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी साउंड कार्ड इज़ द राइट आंसर। तो साउंड कार्ड के माध्यम से ही आप किसी भी वीडियोस या MP3 फाइल्स को प्ले करके वॉइस को सुन सकते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? साउंड कार्ड इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? तो आज इस क्लास में हम लोग सारे बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि हर एक शिफ्ट में यही सब क्वेश्चन बार बार रिवाइज करता है। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से नोट डाउन करेंगे कॉपी में और 60 नोट्स बनाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, एक वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट हेडर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया अनटाइल्ड 1, सेकेंड ऑप्शन दिया बुक 1। अब वर्कशीट होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद देन हम लोग आंसर पे आएंगे। तो वर्कशीट देखिए, वर्कशीट कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, 2 सॉफ्टवेयर में पाया जाता है। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाया जाता है और एक लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाया जाता है। अब वर्कशीट होता क्या है, जैसे आपको कोई भी टेबल से रिलेटेड या अटेंडेंस से रिलेटेड या कैलेंडर से रिलेटेड या कोई लिस्ट बनाने से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करना होगा, तो उस केस में आप वर्कशीट का यूज़ करेंगे। वर्कशीट में रो एंड कॉलम पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से आप किसी भी लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। यह 2 सॉफ्टवेयर में पाया जाता है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाया जाता है और एक लिब्रे ऑफिस के कैल्क सॉफ्टवेयर में पाया जाता है। तो यही इसमें दिया है। हेडर का मतलब होता है टॉप साइड और फुटर का मतलब होता है बॉटम साइड। जैसे आप कोई नाम एड्रेस का लिस्ट बनाए हुए हैं, अब आप उसको कंट्रोल एस के माध्यम से सेव कर रहे हैं। तो जब आप डायरेक्ट कंट्रोल एस करेंगे तो उस केस में आपका फाइल नेम मांगेगा, बट बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम उसमें बुक 1 लिख के आएगा। तो आप अपने अनुसार अपने नेम को उसमें एडिट कर सकते हैं। तो यही ये पूछा है कि जब आप कंट्रोल एस फाइल को करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होता है? तो वह आपका सेव होता है बुक 1 नाम से। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? बी, यानी बुक 1 इज़ द राइट आंसर। हाँ, नहीं ऊपर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बुक 1 इज़ द राइट आंसर। तो किसी भी वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट हेडर बुक 1 होता है। तो अच्छे से सभी स्टूडेंट्स कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, GUI का पूरा रूप क्या है? मतलब GUI का फुल फॉर्म नेम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है जनरली यूटिलिटी इंटरफेस, सेकंड ऑप्शन दिया ग्राफिक्स, अरे सॉरी यार, हाँ सही, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। तो जैसे क्वेश्चन का मतलब क्या है थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। GUI मतलब जैसे हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी भी जो भी हम लोग ऑप्शन ओपन करते हैं वह एक ग्राफिक्स पर ही ओपन होता है। तो जैसे एग्जांपल हम लोग राइट बटन जब क्लिक करते हैं, जो रिफ्रेश वाला ऑप्शन आता है या न्यू फोल्डर वाला आता है, या हम लोग कोई प्रोग्राम जब ओपन करने के लिए हम लोग स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, वह जो ऑप्शन दिखता है उसी को ग्राफिक्स कहते हैं। तो यही पूछा है इसमें GUI का फुल फॉर्म नेम क्या है? तो GUI का फुल फॉर्म नेम हो जाता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 9 पर। तो फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट अच्छे से नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देती है? फर्स्ट ऑप्शन दिया रैम और सेकंड ऑप्शन दिया मॉडेम। तो जैसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए आप लैन का यूज़ कर सकते हैं और वैन का यूज़ कर सकते हैं, और एक डिवाइस होता है मॉडेम। मॉडेम के माध्यम से भी आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन को लेकर यूज़ कर सकते हैं। तो जब लैन या वैन दिया रहे तब आप उस पर क्लिक करेंगे, या मॉडेम दिया रहे तब उस पर आप आंसर को टिक करेंगे। तो कंप्यूटर में इंटरनेट को चलाने के लिए मॉडेम, लैन और वैन का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मॉडेम इज़ द राइट आंसर। तो मॉडेम के माध्यम से आप कंप्यूटर या लैपटॉप में इंटरनेट को कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं।
और रैम का फुल फॉर्म नेम हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और मॉडेम का फुल फॉर्म नेम हो जाता है, यहाँ ब्रैकेट में मेंशन किए आप देख सकते हैं, मॉडेम का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर आपका ये मॉडेम का फुल फॉर्म नेम है। तो जो फुल फॉर्म नेम इंपॉर्टेंट रहते हैं ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं, तो आप भी अपने कॉपी में शॉर्ट नोट्स में इसको नोट डाउन अच्छे से कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले सभी स्टूडेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप हमारे ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो उनके पास तुरंत पहले पहुँचे। तो हम इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी राइट बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और थोड़ा सा अपने आप ग्रुप में शेयर थोड़ा कर दीजिएगा इस क्लास के लिंक को। और एक चीज़ और, सभी स्टूडेंट्स से बार बार एक ही रिक्वेस्ट हमारा रहता है, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके घर में जितने भी फ़ोन्स हैं सभी फ़ोन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 10 पर। तो क्लास बहुत बेहतर है, अच्छे से सभी स्टूडेंट्स इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, विश्व भर में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क निम्नलिखित में से है। फर्स्ट ऑप्शन दिया नेटवर्क, सेकंड ऑप्शन दिया इंटरनेट। तो अब आपको अभी तक तो इंटरनेट तो पता होगा, इंटरनेट होता क्या है, इसके बारे में आप यूज़ किए हैं, उसके बारे में कई लोगों से अलग अलग तरीके का आप सुने भी होंगे, बट आपको कभी नहीं क्लियर किए होंगे कि इंटरनेट का फुल फॉर्म नेम क्या होता है ना। ये हमें लगता है सभी स्टूडेंट्स को ऐसा होता होगा, नहीं पता होगा। तो इंटरनेट का फुल फॉर्म नेम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या होता है स्टूडेंट्स? इंटरनेट का फुल फॉर्म नेम इंटरनेशनल नेटवर्क। अब इसमें दिया है विश्व भर में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाले नेटवर्क निम्नलिखित में से हैं। तो एक से अधिक कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करने के लिए आप इंटरनेट के माध्यम से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इंटरनेट इज़ द राइट आंसर। और इंटरनेट का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इंटरनेशनल नेटवर्क। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा को यूज़ कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है सेकंड मेमोरी, फर्स्ट ऑप्शन दिया सेकंड मेमोरी, और सेकंड ऑप्शन दिया है मेन मेमोरी। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है? क्वेश्चन का कहने का मतलब है, जब आप कंप्यूटर में कीबोर्ड के माध्यम से किसी भी डॉक्यूमेंट पेज पर नाम, एड्रेस या किसी भी टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं, और जब तक आप फाइल को सेव नहीं किए हैं, तो वह जो डॉक्यूमेंट्स हमको डिस्प्ले पर दिख रहा है वो किस जगह सेव होकर दिख रहा है? तो वो मेन मेमोरी पर सेव होता है। तो मेन मेमोरी मतलब रोम। रोम का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? रीड ओनली मेमोरी। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी मेन मेमोरी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया, सीडी का आकार कैसा होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है रेक्टेंगल शेप्स, और सेकंड ऑप्शन दिया सर्कल शेप। तो सीडी का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा कम्पैक्ट डिस्क। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सीडी का फुल फॉर्म नेम कम्पैक्ट डिस्क। और इसका आकार मतलब इसका एक तरीके से पूछा है कि एंगल किस तरीके का होता है, तो ये सर्कल शेप में होता है, न कि रेक्टेंगल शेप में। तो सर्कल शेप में सीडी का आकार होता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी सर्कल शेप इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन डॉट 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 के रूप में स्टोर किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया एनालॉग डेटा, और सेकंड ऑप्शन दिया डिजिटल डेटा। तो कंप्यूटर में जो भी हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से अपने इंफॉर्मेशन को एंटर करते हैं वह डिजिटल फॉर्म में एंटर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी डिजिटल डेटा इज़ द राइट आंसर। तो जो भी डेटा हम लोग कंप्यूटर में कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट करते हैं वह डिजिटल फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन दिखता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डिजिटल डेटा इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, फाइबर ऑप्टिकल केबल का व्यास किस यूनिट में मापा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया सेंटीमीटर, और सेकंड ऑप्शन दिया है, क्या लिखा है यार, मिसनेस, ये क्या, वापस क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। फाइबर ऑप्टिकल केबल का व्यास किस यूनिट में मापा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन दिया आपका मिसचेंस दिया है, मिसचेंस। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी मिसचेंस इज़ द राइट आंसर। हमें लग रहा है आई थिंक वर्ड मीनिंग थोड़ा कहीं ये मिस्टेक हुआ है, तो हम इसको देखकर नेक्स्ट वाले क्लास में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो अभी सभी स्टूडेंट्स यही नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 15 पर।
क्वेश्चन नंबर 15 दिया, सेलेक्ट या हाईलाइट्स करने के लिए अक्सर डॉट 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 का उपयोग किया जाता है। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स पे आप टेक्स्ट को टाइप कर दिए हैं, उसको सेलेक्ट करने के लिए या हाईलाइट करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करेंगे, कहने का मतलब ये है। तो आप कीबोर्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं, बट ज़्यादातर करके माउस से ही सेलेक्ट किया जाता है। जैसे हमको यही सेलेक्ट करना है तो हम लोग ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे इजीली, तो इसी को बोलते हैं सेलेक्ट या हाईलाइट। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, बी, यानी माउस के माध्यम से आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट और सेलेक्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माउस इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, आप कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया रैम, सेकेंड ऑप्शन दिया है रोम। तो रैम का फुल फॉर्म नेम हो जाता है रीड ऑनली मेमोरी। सभी स्टूडेंट्स अपने कॉपी में 60 नोट्स में नोट डाउन करेंगे। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, रैम का फुल फॉर्म नेम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ऑनली मेमोरी। तो एक परमानेंट मेमोरी होती है, एक टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी का मतलब जिसको आप निकाल और लगा सकते हैं, और परमानेंट मेमोरी का मतलब जो कि उसमें पहले से फिक्स रहता है। तो परमानेंट मेमोरी आपका रोम हो जाता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रीड ऑनली मेमोरी इज द राइट आंसर। तो परमानेंट मेमोरी को रोम ही कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, आउटपुट देखने के लिए आप डॉट 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 का उपयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया स्कैनर, सेकेंड ऑप्शन दिया है मॉनिटर। आउटपुट का मतलब जो भी आप अपने कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट को टाइप कर दिए हैं, उसको देखने के लिए जो दिखता हुआ है डेस्कटॉप पर, उसे आउटपुट कहते हैं। तो वही बता रहा है कि जो भी आपको आउटपुट दिखता है वो किस पर दिखता है, तो मॉनिटर पे दिखता है। मॉनिटर का कितना नाम है, मॉनिटर का 3 नाम है। एक मॉनिटर होता है, एक डिस्प्ले होता है, एक टीएफटी होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, मॉनिटर का कितना नाम, 3 नाम, मॉनिटर और आपका एलसीडी और उसके बाद आपका टीएफटी। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आउटपुट के माध्यम से देखने के लिए मॉनिटर का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर से क्या जाएगा स्टूडेंट्स, मॉनिटर इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, राइटर में न्यू पृष्ठ मतलब न्यू डॉक्यूमेंट्स आरंभ करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं। मतलब न्यू पृष्ठ का मतलब होता है नया पेज, एक तरीके से ये कर सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट्स नहीं, नया पेज। जैसे राइटर एक आपका डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत पाया जाता है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब यह एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि आप गूगल क्रोम के माध्यम से इजीली डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। अब लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर में 5 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं, बट पढ़ना होता है हमको 3 सॉफ्टवेयर। फर्स्ट होता है राइटर, सेकंड सॉफ्टवेयर होता है कैल्क, और थर्ड होता है इम्प्रेस। ये सब जो तीनों सॉफ्टवेयर हैं इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब इसी में पूछा है, जैसे राइटर में आप एक पेज ओपन कर दिए हैं, अब आपको एक पेज भर गया, सेकंड पेज लाना है, तो उस केस में आप कौन से बटन का प्रयोग करेंगे कि सेकंड पेज आ जाए। तो सेकंड पेज को लाने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर बटन प्रेस किया जाता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी कंट्रोल प्लस इंटर के माध्यम से आप एक से अधिक पेज को ओपन कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कंट्रोल प्लस इंटर की इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी फुल फॉर्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया, एटीएम का पूरा रूप क्या है, मतलब एटीएम का फुल फॉर्म नेम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया एनी टाइम मशीन, सेकंड ऑप्शन दिया ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो एटीएम का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आने से पहले सभी स्टूडेंट्स फिर वापस से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने घर में जितने, अपने फैमिली में जितने भी फ़ोन्स हैं सभी फ़ोन से सब्सक्राइब कर दें। अभी हम लोग 700+ हो चुके हैं, तो जल्दी जल्दी सबको करना है, क्योंकि 20 अगस्त को मेरा बर्थडे है, तो हम लोग 1K हो जाएगा तो अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट कोशिश यही करेंगे कि 1K जल्दी से हम लोग पहुँच जाएँ। तो 700+ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो जल्दी जल्दी हम लोग 300 और करके 1K पर पहुँच जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर करें, चाहे वह ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स हो या ऑनलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स हो। और थोड़ा सा लाइक और अपना कमेंट सेक्शन में रिव्यू दे दिया करो, क्लास कैसा लगा। सब लोग केवल देखने के बाद धीरे से चले जाते हैं यार, ऐसा मत किया करो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया है, किसी मौजूद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन हेतु संक्षिप्त की प्रयोग में लाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+M और सेकंड ऑप्शन दिया Ctrl+O। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब यह है, देखिए यह एक
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर पाया जाता है। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का यूज़ क्या है? पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का यूज होता है किसी भी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आप अपने बारे में एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वीडियोस फाइल के फॉर्मेट में आप अपने बारे में दिखा सकते हैं, उसी को प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है और यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत पाया जाता है। तो अब इसमें पूछा गया है कि जो भी आप प्रेजेंटेशन बनाए हुए हैं और उसको सेव किए हैं, उसको वापस देखने के लिए कौन से की का प्रयोग करेंगे? तो देखने के लिए Ctrl+O का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? Ctrl+O की इज़ द राइट आंसर, यानी Ctrl+O के माध्यम से सेव किए गए प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? Ctrl+O इज़ द राइट आंसर। तो आई होप सारे क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुए होंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में था, जो कि वर्ड मीनिंग मिस्टेक था, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन का थोड़ा सा रिप्लाई कर देंगे, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको अच्छे से देख लेंगे। तो जैसे इस बार इस सैटरडे में सभी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन देने का तरीका, मतलब क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करके आए थे, वैसे इस सैटरडे को भी सभी स्टूडेंट्स लर्न करके आएंगे। वापस एक बार नाम को हम बोल दे रहे हैं। जैसे आपके बैच 8 to 9 मतलब जो गर्ल्स स्टूडेंट्स में हैं, एक निधि सिंह करके गर्ल्स स्टूडेंट थी और एक निधि राय, और बॉयज़ स्टूडेंट्स में बैच 9 to 10 वाले AM में निखिल शर्मा, और 2-3 स्टूडेंट्स और हैं, उनका नाम हमें माइंड में क्लियर नहीं है कि नहीं तो भी बताते। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से आंसर दिए थे, तो सभी स्टूडेंट्स का रिस्पांस ऐसा ही होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।